बताया ना मैंने कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है। कोलेस्ट्रॉल आपके सेल्स मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है, तो कौन सा? एचडीएल। आपकी बोन डेंसिटी में काम आता है, कौन सा? एचडीएल। आपका जो है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, तो कौन सा? एचडीएल वाला, है ना। अभी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है कि बहुत अच्छा है, लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, आपके आर्टरीज में जा करके ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है? तो आप जो है ना ध्यान से इस जो है कि वीडियो को देखना। ये वीडियो अगर आपने समझ लिया तो आपको कोलेस्ट्रॉल आसानी से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन से मेरे को दिखाई दे रही है? स्क्रीन आ गई है क्या, मुझे बता दीजिए। जी सर। स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको समझाते भी जाऊंगा और वीडियो भी आप लोग देखते जाना, है ना। आवाज भी आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में। इसको जो है कि मैं इस जी। वीडियो को आपको समझाऊंगा भी, और आप ध्यान से समझना इसको क्या हो रहा है इसमें खेल, है ना। अब ये बताएगा कि हार्ट अटैक कैसे आता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जब बॉडी में होता है तो हार्ट अटैक कैसे होता है। तो ये आपका हार्ट है ना, ऐसा ही हार्ट होता है आपके बॉडी के अंदर। देख लो कैसा होता है ना, ये जो खतरनाक सी चीज है, जो इतना जो है कि बिना थके बिना हारे बिना जो है कि चलते रहती चलते रहती चलते रहती, एक दिन ये बेचारा क्यों बंद हो जाता है, इसको हम समझते हैं, है ना। तो ये हमारा हार्ट है। और इस हार्ट में आपको ये जो दिख रहा है ना, वायर टाइप के, ये वायर वायर जो चीजें दिख रही है ना, इसको आर्टरीज और वेन्स बोला जाता है। आर्टरीज बोला जाता है इसको, है ना। ये जो है, ये आर्टरीज और वेन्स में ही क्या होते हैं, ब्लड फ्लो होते हैं। तो ये आर्टरीज है, ये जो है। अब इसमें एक आर्टरीज को जो है कि दिखाएगा, ये बहुत सारी आर्टरीज है, इसमें से एक आर्टरीज को दिखाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए। अब एक आर्टरीज है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें जो ये रेड वाला तो घूम रहा है ना, रेड वाला, ये रेड ब्लड सेल्स है। ये बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। जो रेड ब्लड सेल्स है, जिसको आरबीसी बोला जाता है, रेड वाला है। और जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, कांटे कांटे वाला, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके बॉडी में बैक्टीरिया वायरस फंगस से लड़ने का काम करता है। और जो पीला वाला दिख रहा है ना, वही है कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोला जाता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है ना। तो अभी आप देखिए, ये आपके बॉडी में आरबीसी भी घूम रहा है, डब्ल्यूसीबीसी भी घूम रहा है, और कोलेस्ट्रॉल भी घूम रहा है ना। सही करते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो गए, एक जगह जमा होना स्टार्ट हो गए। जब एक जगह क्या करते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल घूम घूम करके एक ही जगह जा करके सब जमा होते हैं, है ना। उसके भाई भी, बहन भी, उसके सब फैमिली मेंबर क्या करेंगे, आकर के एक जगह जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब जमा होगा तो जो ब्लड का ट्यूब है, ब्लड का जो रास्ता है, उसमें से ब्लड क्या होगा, उसको पास होने में दिक्कत होने लगेगी। ब्लड के ट्यूब में ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसी को ब्लॉकेजेस बोला जाता है। कि ये जो आर्टरीज है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल ने आकर के यहाँ पे जमा होने के बाद क्या हुआ, ये रास्ता क्या हो गया, बंद होना स्टार्ट हो गया। अब इस तरीके से जब बंद हो जाएगा रास्ता, तो क्या होगा, ब्लड पास होना प्रॉपर तरीके से ब्लड में पास नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आप समझना कि आप क्या हो, भाग्यशाली हो। मतलब क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसी कंडीशन में भाग्यशाली हूं मैं। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आपको क्या होगा, आपके जो है ना चेस्ट में पेन होगा, आपको घबराहट होगी, आपको पसीना आएगा। तो आप क्या करना, तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाना। घर में बैठ करके माला मत जपना, है ना, राम 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 मत जपने लगना। डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा हो गया है। ब्लड पास नहीं हो रहा है। जब बॉडी में ब्लड पास नहीं होगा तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो गड़बड़ काम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरे हार्ट में कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है। तो आप समझना कि कुछ तो गड़बड़ चीजें हो रही है।
ऐसे में अपने आप को भाग्यशाली समझना। अब दूसरी वीडियो देखते हैं, इस वीडियो से और क्लैरिटी आएगी आपको कि आगे का क्या माजरा है। आगे का माजरा क्या है इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी वीडियो देखेंगे। देखेंगे सभी लोग? देखना चाहोगे क्या दूसरी वीडियो? गुड इवनिंग सर। हाँ सर। अब ए वाली वीडियो ध्यान से देखिए। जब हॉस्पिटल में आप जाते हो तो ऐसी ही चीजें चलती है ना आपकी, हार्ट बीट ऐसी चलती है, रिपोर्ट ऐसी दिखती है, यानी कि हार्ट आपका प्रॉपर तरीके से भी चल रहा है ना, हार्ट प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है ना, ये कोलेस्ट्रॉल ही है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है जो क्या हो गया है, डिपोजिट हो गया है। बंद कर पूरा। अब एक कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, पंक्चर हो गया, फट गया। और फटने के बाद क्या हो गया, मशीन बंद हो गई। कितने लोगों को समझ में आया? और ऐसी कंडीशन पता भी नहीं चलेगी आपको। आप रात में खाना खा करके बढ़िया सोओगे पूरे फैमिली के साथ, और रातों रात क्या हुआ पता चला कि सुबह उठना ही क्या हो जाएगा, आपने सुबह ही नहीं देखा। ऐसा क्यों होता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ना, जब कोलेस्ट्रॉल वहां पे डिपॉजिट हो जाता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, आकर के उसको कोलेस्ट्रॉल के मेम्ब्रेन को ठोकर मारता है बार बार, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलता ना, बदमाश होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, वो क्या होता है बार बार ठोकर मारता ठोकर मारता ठोकर मारता। उससे क्या होती है, उसकी मेम्ब्रेन की जो झिल्ली होती है वो फट जाती है। और फटते बराबर ही क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पूरा जो है कि आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, ब्लड पास होना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, और सडनली इंसान की डेथ हो जाती है। इसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। क्या बोला जाता है? कार्डियक अरेस्ट। मतलब कार्डियक। कि आप क्या हो कि आप बढ़िया से सो रहे हो, बढ़िया से खा रहे हो, बढ़िया से पी रहे हो, और अचानक ही अचानक ना तो आपका जो है कि सीना दर्द दिया, ना चेस्ट पेन किया, ना घबराहट हुआ, ना कुछ हुआ, प्लेक हो गया, फट गया कोलेस्ट्रॉल, और पूरा का पूरा ब्लड रुक गया, ब्लड की सप्लाई रुक गई, और पर्सन का क्या हो गया, सडन डेथ हो गई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपने। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही मेहनत हमें। कर रहे हैं ना। खूब बढ़िया बढ़िया जो है कि सवेरे सवेरे उठते हैं, बराबर चाय पीते, मीठी वाली चाय, टोस्ट के साथ, ब्रेड के साथ, बिस्किट के साथ, और खूब भर भर करके हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। फिर नाश्ते में हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, दोपहर में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शाम को फिर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और रात में फिर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। और पूरी फैमिली मिल करके बढ़िया जो है कि इसका योगदान देती है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हम है। अगर आपको एक बार नॉलेज हो गया कि कोलेस्ट्रॉल क्यों हो रहा है भैया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खाने में बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। खाने में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, और पानी होना चाहिए। अगर ये आप संतुलित खाना खाओगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन उतना नहीं होगा, और ये ग्लूकोज क्या होगा, जाकर के ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप इस प्रोसेस पे अगर आप रोक लगा दोगे तो क्या होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके जो है कि आर्टरीज में डिपॉजिट नहीं होगा, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो मैंने एक प्रॉब्लम बताया, कल हम इससे रिलेटेड ना 10-12 प्रॉब्लम और समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और क्या क्या प्रॉब्लम करता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक डेमो के माध्यम से समझने वाले हैं कि अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका क्या कोई सोल्यूशन है क्या? और सोल्यूशन हमारे पूर्वज को पता था, हमारे पुराने लोगों को पता है, और उस पे वो लोग काम करते थे। अब तो हम नए फैशन के लोग हो गए ना, नए जमाने के लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें तो कौन सी दवाई चाहिए, एलोपैथिक। और एलोपैथिक पे पूरा भरोसा, 100% ट्रस्ट। डॉक्टर के पास जाएंगे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लगा देंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको क्या लगता है कि एलोपैथी का डॉक्टर क्या करता होगा? कोलेस्ट्रॉल हटाता है आपके बॉडी से?
कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ नहीं हटाता है। जब ब्लॉकेज आपके बॉडी में हो जाएगा तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं एंजियोग्राफी। और एंजियोग्राफी के टेस्ट में पता किया जाता है कि आपके आर्टरीज में कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है, और उसके बेस पे जो ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट को बोला जाता है एंजियोप्लास्टी। और एंजियोप्लास्टिक ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि आपके ब्लड ट्यूब में एक स्ट्रेन डाल दी जाती है, और वो स्ट्रेन क्या करती है, आपके ब्लड वेसल्स को ऐसे चौड़ा कर देती है। कोलेस्ट्रॉल वहीं पे डिपॉजिट रहता है, कोलेस्ट्रॉल कहीं जाता नहीं है। इसको क्या कर देती है, चौड़ा कर देती है, वेन्स को चौड़ा कर देती है, आपकी ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है, जिससे क्या होता है, ब्लड जो है कि आसानी से पास हो जाता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो डिपॉजिट हो ही रहा है ना आपकी बॉडी में, कहीं ना कहीं पे तो डिपॉजिट हो रहा है। कितने सारे जो है कि आप स्ट्रेन डलवाओगे। खाने खाने की प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है, खाना उसी तरीके से आप खा रहे हो, इनपुट तो वही है। इनपुट में अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो आउटपुट में बदलाव होगा क्या? इनपुट में अगर हमने बदलाव नहीं किया तो आउटपुट में बदलाव नहीं होने वाला। फिर जब दूसरे जगह जा करके कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, पहले तो 4 लाख लिया था, अब क्या लेगा, 12 लाख रुपए लेगा, और कहेगा कि मैं बाईपास सर्जरी करूंगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं हटाएगा वो, क्योंकि एलोपैथिक साइंस में रूट कॉज पे काम ही नहीं होता है। एलोपैथिक साइंस हमेशा किस पे होता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो जो होता है टेम्पोररी सोल्यूशन होता है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन जो है कि उसको माना जाता है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो इंसान की जान जा सकती है, इसलिए क्या किया जाता है, तुरंत के तुरंत एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी किया जाता है। वहां बैठ करके कोलेस्ट्रॉल को अगर गलाने लगेंगे, तब तक तो जय श्री राम हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, तुरंत के तुरंत डॉक्टर 12 लाख रुपया लेता है। और बाईपास सर्जरी में क्या करता है कि जब मल्टीपल जगह पे आपके ब्लॉकेजेज हो गए हैं, तो एक बाईपास रास्ता बना देता है कि उधर से ब्लड ना फ्लो होते हुए दूसरे रास्ते से ब्लड फ्लो होता है, और फिर ब्लड पूरे जो है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेकर के जाता है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को चाहते हो कि आपके बॉडी में डिपॉजिट नहीं हो, तो सिंपल सा एक सोल्यूशन है, जिसे कहा जाता है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड क्या होता है, जवस, अलसी। उसमें क्या होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट है, उसको क्या करता है, पिघलाने का काम करता है। और वो आपके ब्लड के रास्ते से क्या हो जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर क्या करेगा, उसको फिल्टर आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। कैसे होता है, इसको हम एक डेमो के माध्यम से समझने वाले हैं। अगर आपने डेमो समझ लिया तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोगों के खून में जो है ना थक्के जमने लगते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है ठंडी की वजह से। और फिर क्या होता है, ब्लड प्रॉपर तरीके से पास नहीं होता है बॉडी में। उससे भी क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट की संभावना होती है। तो ये क्या करता है, जो हमारा फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड जवस का तेल बोला जाता है, या फिर उसको जो है कि आप ये बोल सकते हो अलसी का तेल बोला जाता है। वो क्या करता है, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देता है, आपके खून को पतला करता है। तो कैसे करता है, इसका डेमो दिखाने के लिए मैं देसराज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना फ्लैक्स सीड का डेमो दिखाइए, कि जिससे कि सभी लोगों को क्लियर हो जाए कि फ्लैक्स सीड किस तरीके से काम करता है। रेडी है सर आप? यस सर, रेडी हूँ सर। सर उधर से दिखाते जाएंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है? यस सर। तो आप उनके स्क्रीन को देखिए, वो क्या करने वाले हैं। सर सर ये प्लेट दिख रहा है इधर में? हाँ आ दिख रहा रहा है है, इस पे? थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, जिससे कि प्रॉपर तरीके, अभी दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। कुछ नीचे और लगा दीजिए। यस। तो ये डेमो को आप लोग ना प्रॉपर तरीके से देखो, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, और ये कैसे जो है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल फॉर्म नहीं हो, आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे चल करके हार्ट अटैक नहीं हो, ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो, आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपको तो नहीं नहीं नहीं, मैं तो जो है ना करोड़पति आदमी हूँ, आने तो कोलेस्ट्रॉल कितना देख लेंगे, है ना, देख लेंगे। तो फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपके लिए। तो अभी क्या करने वाले सर आप, सर ने सामने एक प्लेट लिया है, और ये सर जो ये है अलसी का तेल होता है? डब्बे में क्या है, डब्बे में फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड का ऑयल है। यस। अब उसमें से वो फ्लैग एक शॉट। ऑयल उन्होंने ले लिया है, एक ऑयल कैप्सूल लिया है। हाँ, आगे देखिए मैं बता रहा हूँ, आप दिखाते जाइए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस सर। और सर ये हमारे पास है थर्माकोल है।
हाँ, इन्होंने थर्माकोल लिया है। थर्माकोल आप लोग जानते होंगे, देखा होगा। थर्माकोल की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, कि उसको पानी में गलाओगे तो नहीं गलेगा। उसको जो है ना, आप जो है कि इतना स्ट्रांग होता है कि इसी तरीके का हमारा कोलेस्ट्रॉल भी स्ट्रांग होता है। जो थर्माकोल की प्रॉपर्टी होती है वही सेम टू सेम जो है ना, इसकी जो है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उन्होंने थर्माकोल लिया है। और उस थर्माकोल पे क्या कर रहा है वो, जो है ना फ्लैक्स ऑयल गिराने वाले हैं, तो जो है कि उससे पिन से उसको वो कर रहा है, और उसके बाद उस पे ऑयल जो है कि गिरा देंगे वो। थर्माकोल सभी लोगों को दिख रहा है प्रॉपर? हाँ, यस सर, करिए, दिख आप रहा करिए होगा सर। करिए करिए। उन्होंने क्या किया, ऑयल को, फ्लैक्स ऑयल को उस पे जो है कि थर्माकोल पे गिराया। अब आप लोग ना जादू देखना है, जादू क्या करेगा ये फ्लैक्स ऑयल। छोड़ दीजिए सर, बहुत हो गया, छोड़ दीजिए। बहुत हो गया, छोड़ दीजिए। अभी आप थोड़ा सा प्लेट को ऐसे ऊपर कर लेंगे तो दिखेगा बराबर, है ना। लाइट आ रही है उस पे, हाँ। हाँ वैसे किए रहिए, लाइट, हाँ वैसे किए रहिए, लाइट आ रही थी उस पे, हाँ। अभी बराबर है, अभी बराबर है, हाँ। तो ये जो थर्माकोल है, इसी तरीके का हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। बहुत जिद्दी होता है, बहुत बदमाश होता है ना। एक बार चिपक गया तो चिपकते ही रहता है। हम्म। ये थोड़ा अब वो ज्यादा था सर, थर्माकोल थोड़ा ज्यादा ही था। नहीं, कोई बट बात नहीं, इसमें से कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगने दीजिए, कोई बात नहीं। वो क्या होगा, धीरे धीरे जो है ना थर्माकोल पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। पिघल सर रहा है ये वो। लाइव डेमो है। यस हम्म। सर। पिघल रहा है सर। हाँ, थोड़ी देर में वो दिखेगा, पूरा खत्म हो जाएगा वहां से। हाँ आपने वो पूरा खत्म हो ज्यादा गया। ज्यादा ले लिया था, इसलिए जो है कि टाइम लग रहा है वो। हाँ। अब वो जो है ना पिघलेगा वो थोड़ी देर में। दिख रहा है आप लोगों को, पिघलते हुए दिख रहा है? यस सर। दिख रहा यस है ना? कम हो रहा है वो, पिघल रहा है। उसका साइज धीरे यस। धीरे छोटा हो रहा है। थोड़ी देर और लगेगा, जी वो सर। देखना पूरा का पूरा ही जो है ना पिघल करके पूरा खत्म हो जाएगा। तो कोई बोलेगा कि मैं क्या करता हूँ ना, आज से जो है ना सरसों का तेल बंद, और सोयाबीन का तेल बंद, और मूंगफली का तेल बंद, अब मैं खाऊंगा फ्लैक्स तेल, जवस का तेल। या फिर मैं जो है ना फ्लैक्स खाऊंगा, फ्लैक्स, उसको भूनूंगा, तलूंगा और खाऊंगा। तो ये जो फ्लैक्स है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। जैसे मेडिसिन क्या होता है ना, एक छोटा सा टुकड़ा आप मेडिसिन का लेते हैं, और क्या होता है, पूरा का पूरा जो है कि तुरंत का तुरंत आपके बॉडी का पेन ठीक हो जाता है। क्यों होता है? वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो इसको कंपनी ने क्या किया है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया है, जिसके से क्या हो कि आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो है कि डिपॉजिट जो हो रहा है उसको क्या करेगी, पहले तो पिघलाने का काम करेगा। सर दिख रहा है ना सर, कम हो रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी में जो है कि कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, पूरा का पूरा जो है कि पिघलाने का काम करेगा। कोई बोलेगा मुझे तो अभी कोलेस्ट्रॉल है नहीं, मेरे को तो जरूरत है नहीं फ्लैक्स वगैरह खाने की। तो आप कब खाओगे? जब डॉक्टर के पास पैसा दे देना तब खाना, है ना। हमें इसलिए खाना है फ्लैक्स ऑयल कि आगे चल करके हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो। क्या हो? हमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम। इसके लिए हमें क्या करना है, फ्लैक्स ऑयल खाना जरूरी है। हमें इसलिए खाना जरूरी है कि अगर हमें बीपी की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो तो हमें क्या खाना है, फ्लैक्स ऑयल खाना है। हमें इसलिए खाना है कि अगर हमारा ब्लड जो है कि गाढ़ा ना हो, हमारा ब्लड जो है कि प्रॉपर पतला हो, जिससे क्या हमें बीपी की शिकायत ना हो, हमें जो है कि कोलेस्ट्रॉल की शिकायत ना हो, और जिसकी वजह से क्या हो, हमें जो है कि दिक्कतें ना हो। देखिए वो जो है ना फट गया, वो पूरा है ना कोलेस्ट्रॉल जो था, उन्होंने बहुत ही ज्यादा ले लिया था, वो देखो फट गया। बहुत उन्होंने ज्यादा बहुत था सर, ज्यादा ले लिया बहुत था, बहुत ज्यादा बड़ा था। ले लिया था। इसलिए जो है कि वो हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, वो बड़ा ले लिया था उन्होंने, थोड़ा सा ये टुकड़ा सर लेना थोड़ा था ज्यादा आपको। था ना। हम्म। बहुत ज्यादा ही था। तो कम ये हो क्या गया हो सर जाता बहुत। है, ये क्या हो जाता है,
धीरे धीरे पूरा गल जाता है, पूरा का पूरा गल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आप मेरी बात सुनते रहिए, तब तक उधर भी देखते रहिए ना, उधर क्या जादू हो रहा है, और मेरी बात भी सुनते रहिए। तो हमें क्या करना है फिर? हमें करना क्या है? अगर मान लीजिए कि अगर हमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले तो हमें खाने में अपने बदलाव करना है। खाने में क्या बदलाव करना है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम खाना खाएं तो हमारा खाना क्या होना चाहिए? संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट। और ये क्या है ना, ये जो है ना, छठवीं सातवीं आठवीं में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर आपके बॉडी को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें जब भी हम खाना खाएं तो पहले हम अपनी थाली को देखें कि मेरी थाली में क्या केवल कार्बोहाइड्रेट्स है, या फिर प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, विटामिन और मिनरल्स भी है। आपको पता चल जाएगा कि अगर बहुत जो है कि खाने में अगर केवल जो है कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज में अगर कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगी? दिक्कत होगी, है ना। ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अभी तो मैंने आधा प्रोसेस आपको बताया, आधा प्रोसेस जो है ना कल बताऊंगा कि इससे और क्या क्या चीजें होगी, है ना। हार्ट का प्रॉब्लम तो मैंने बताया, अभी मैं कल और बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन अगर आपके बॉडी में होता है तो और क्या क्या दिक्कतें होती है। तो कभी भी जब भी आप खाना खाने बैठो तो आप अपनी थाली को देखो कि मेरी थाली में क्या है, केवल कार्बोहाइड्रेट्स है, या फिर इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और जो है कि फाइबर भी है या नहीं। अगर नहीं है तो इट मीन्स दैट हम क्या कर रहे हैं? गलत खाना खा रहे हैं। सवेरे उठते बराबर कभी भी अपने बॉडी में जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डालना चाहिए। कभी भी जो है कि अपने बॉडी में जो है ना आपको शक्कर की चीजें नहीं खानी है सवेरे उठते बराबर। ये क्या करता है? आपके ब्लड शुगर को तुरंत के तुरंत बूस्ट कर देता है, तुरंत के तुरंत ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। तो शक्कर तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, है ना। अगर आपको शक्कर आप खा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरी ले रहे हो, और इतनी ज्यादा कैलोरी ले रहे हो कि आपके बाद उसके बाद जो है ना सेल्स को एनर्जी की जो है कि अब जरूरत ही नहीं पड़ती। वो क्या करता है? सारे ग्लूकोज को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, बाहर भेज देता है, वो अंदर नहीं लेता है। तो क्या होगा? सवेरे हमें क्या करनी है? शक्कर वाली चाय नहीं पीनी है। सवेरे उठते बराबर आपको क्या पीना है? गर्म पानी, उसमें नींबू डालिए, थोड़ा सा दालचीनी डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस पानी को आप पीजिए। सवेरे का खाना हमेशा क्या होना चाहिए? प्रोटीन युक्त खाना होना चाहिए। अगर आप ये सारी बातों को नोट डाउन करेंगे और इस पे अगर आप फॉलो करेंगे तो आगे जो है कि बहुत सारी जो है कि बीमारियों से आप बच सकते हैं। सवेरे का खाना हमेशा क्या होना चाहिए? प्रोटीन युक्त खाना होना चाहिए। फिर बोले सर प्रोटीन किस में मिलेगा? फिर प्रोटीन वाला कैसे खाएंगे? तो आप क्या कर सकते हैं? रात में काला चना भिगो सकते हैं, खड़ी मूंग भिगो सकते हैं, और जो है कि सिंग दाना मूंगफली को भिगो सकते हैं। उसमें बढ़िया, उसमें क्या करो, थोड़ा सा खीरा डालो, थोड़ा सा ककड़ी डालो, थोड़ा सा प्याज डालो, थोड़ा सा टमाटर डालो, और उसको बढ़िया बनाओ, और वो क्या होता है? प्रोटीन युक्त खाना होता है। तो पहला खाना आपके पेट में क्या जाना चाहिए? प्रोटीन वाला खाना खाना जाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप डायबिटीज को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, आप जो है कि बीपी को भी कंट्रोल कर पाएंगे, आप कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर पाएंगे, आप ओबिसिटी को भी कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों को आप कंट्रोल। जब आप दोपहर का खाना खाते हैं तो उस खाने में सलाद आप जरूर यूज करिए। ज्यादा से ज्यादा सलाद, दो चार पांच नहीं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप सलाद खाइए। तो उससे क्या मिलेगा? आपको फाइबर मिलेगा। सवेरे भी आप जो खाना खाते हो उसमें सलाद जरूर ऐड करो आप। ये छोटी छोटी आपने बदलाव किया तो क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन है आपके बॉडी में नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर वाले खाने को खाना। अभी देखिए वो गल गया है ना, आप उधर देखिए, थोड़ा सा बचा है, पिघल गया हो। इसी तरीके से जब ये फ्लैक्स ऑयल आपके बॉडी में जाता है तो आपके कोलेस्ट्रॉल को धीरे 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 पिघलाना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब पूरा ये नहीं गल कि गया। आप दिन भर 4 बार 5 बार 10 बार चलो मैं फ्लैक्स वाली खाता रहूंगा, फ्लैक्स वाली खाता रहूंगा। इनपुट पे कंट्रोल नहीं करोगे तो फ्लैक्स वाली भी काम नहीं करेगा। वीडियो कॉल पर हमारी क्लास चल रहे थे, ठीक है। बताऊंगा सर आपको, आलोक सर ना कल मेरे से बात करिए, फिर मैं बताता हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझ गया, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो आप खाने में जो है ना हमेशा आप देखिए, वो जो है ना, देखो कोलेस्ट्रॉल जो है कि ऐसे ही पिघलता है। जैसे फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, जैसे आपके बॉडी में जाता है तो हमेशा क्या करना है ना, प्रोडक्ट पे तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है ना। ये प्रोडक्ट क्या? सप्लीमेंट्स है।
अगर आप ये सारी चीजें अगर आप अपने खाने से अगर आप ये पूरा कर सकते हो तो आपको सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा खाना क्या हो गया ना, केमिकल युक्त खाना हो गया है। उससे जो है ना हमें जो है कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पा रहा है हमारे बॉडी को। और इसीलिए आज की डेट में इतनी सारी प्रॉब्लम, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, और जो है कि हार्ट की प्रॉब्लम, और जो है कि आपके लीवर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, ओबिसिटी की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें क्या हो रही है हमारे खाने से हो रही है। देखिए वो जो है ना देसरा सर लेकर के बैठे हुए हैं, पूरा गला करके ही मानेंगे वो, है ना। पूरा जब गल यस सर। जाएगा पूरा का पूरा, देखो पूरा ही गल गया हो, है ना। बचा क्या, पूरा ही लग गया सर, ये थोड़ा है सा ना, ही बचा बस, थोड़ा सा ही बहुत बचा। ज्यादा था सर ये। हाँ, तो पूरा का पूरा वो गल गया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इन द सेंस वो क्या गल गया, थर्मोकोल जो है कि गल गया। तो अगर आप चाहते हो कि आगे चल करके आपको क्या हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप अपने डाइट में फ्लैक्स ऑयल जरूर जो है कि आप लोग ऐड करिए। क्लियर हुआ सभी लोगों को कि फ्लैक्स ऑयल का क्या कमाल है। ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, अगर कोलेस्ट्रॉल पे अगर आपने काम कर लिया तो आपकी बीपी की भी समस्या खत्म हो जाएगी। कैसे बीपी होता है, जब हम बीपी वाली क्लास में जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि बीपी के लिए किस तरीके से मदद करेगा। डायबिटीज में जाएंगे तो हम बताएंगे कि आपको डायबिटीज में कैसे मदद करेगा। थायराइड में हम जाएंगे तो बताएंगे थायराइड में कैसे मदद करेगा। मतलब कि सप्लीमेंट एक, काम अनेक, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करना है, हमें अपने डाइट में ऐड करना है। इसमें क्या होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, देखिए पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक काम करने वाले हैं ना। काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे ओके सर। कि देसराज सर ने इतना मदद किया ना आपको, इतनी देर तक लेकर के बैठे रहे, इतना अच्छा डेमो दिया। तो देसराज सर के लिए हम क्या करने वाले हैं, जोरदार जो है ना, जोरदार, जोरदार मतलब जोरदार, जोरदार तालियां बजाने वाले हैं, जोरदार। तो समझ में आया सभी लोगों को। अब आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर पूछिए।